आइए हम 2 मिनट के लिए अन्य भाषा में दुआ करेंगे। हम सब लोग आंखें बंद करेंगे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। ओ शबरबरी काहिंदरी हिंदरी काहिला रबा तोरु को बाहिला रखा। ओम दरबरी हिंदरी काहिला रखा शबारी बाहिदरी काहिला रबा तोरु को बाबारे। ओम दरबरी हिंदरी काहिला रखा शाहिदरी काहिला रबा तोरु को बाबारे। ऊना राहिला रबा शबरबरी काहिंदरी बाहिला रखा तोरु को बाहिला रबा। ओम दरबरी काहिंदरी हिंदरी काहिला रबा। ओ शबरबरी हिंदरी काहिला रखा तोरु को बाहिला रखा तोरु को बाहिला रबा। ओ हिंदरी काहिला रबा शबरबरी काहिला रबा तोरु को बाबारे। ओम दरबरी काहिंदरी बाहिला रखा शबरबरी काहिला रबा तोरु को बाहिला रबा। ऊना राहिला रखा शबरबरी काहिंदरी बाहिला रखा। ओम दरी हिंदरी हिला रखा शाहिंदरी बाहिला रबा तोरु को बाहिला रखा रिबा हिंदरी बाहिला रखा। ओ शबरबरी काहिंदरी हिंदरी काहिला रबा। ऊना रिबा हिंदरी हिला रखा। ओम दरबरी काहिला रबा शबरबरी। ओ रिबा हिंदरी काहिला रबा तोरु को बाहिला रखा शबा दीरा हिला रबा। ओ रिबा हिंदरी काहिंदरी बाहिला रखा। ओ रबरी काहिंदरी बाहिला रखा शबरबरी काहिला रबा तोरु को बाबारे। ओम दरबरी काहिला रबा शबरबरी काहिला रबा तोरु को बाबारे। हे स्वर्गीय पिता, हे आसमानी खुदा, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रभु हम सब लोग बोलते हैं प्रभु आपका वचन सुनने के लिए। प्रभु हम आनंदित हैं, आपका वचन हृदय में लेने के लिए। प्रभु हम आनंदित हैं, प्रभु हम खुश हैं। प्रभु आज आप हमारे साथ बातें कीजिए प्रभु। आपके वचन में जो गहरी, जो अद्भुत बातें छुपी है प्रभु, वो समझने के लिए हम तैयार हैं प्रभु। हमारे साथ आप बात कीजिए। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा आपके वचन में छुपी हुई उन गहरी बातों को आप हमें समझाइए प्रभु। आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, आपके वचन को हम ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि प्रभु हमने इस बात को समझ लिया है, आपका वचन और आप एक है प्रभु, और आप जो वचन बोलते हैं वो आप पूरा करने वाले खुदा है प्रभु। आज हमारे साथ बातें कीजिए प्रभु। जो सुनने वाले लोग हैं प्रभु, उनके दुख को, उनके निराशा को प्रभु आशा में और आनंद में बदल दीजिए। आज जो बीमार होंगे प्रभु, उनको चंगा कीजिए आपके वचन के द्वारा प्रभु। जो खुद को अकेला समझ रहे हैं प्रभु, उनके अकेलेपन को दूर कीजिए आपके वचन के द्वारा। जिनके अंदर डर है प्रभु, दुआ करता हूं आपके वचन के द्वारा वो डर को निकाल दीजिए, उस भय के, उस दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए, और आपके भय के आत्मा को, पवित्र आत्मा को उनके अंदर उंडेल दीजिए प्रभु। ये दुआ मैं आपसे करता हूं, यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं पिता। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, प्रभु की स्तुति करता हूं। सच में प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के बच्चे असफल क्यों होते हैं? जीवित परमेश्वर के बच्चे असफल क्यों होते हैं? आप लिख सकते हो। ये पवित्र आत्मा ने मुझे पूछा हुआ प्रश्न है, और उसका भी मैंने सब्जेक्ट करके लिखा है, और पवित्र आत्मा ने जैसे मुझे समझाया है वही बातें मैं आपको बोलने जा रहा हूं। देखो, यदि ये बातें मेरे मुंह से निकल रही है, लेकिन बोलने वाला वो पवित्र आत्मा है। मैं खुद की बातें यदि आपको बोलूंगा तो आपके जीवन में काम नहीं हो सकता, लेकिन यदि पवित्र आत्मा के द्वारा आए हुए बातें बोलूंगा तो मेरा विश्वास है वो बातें आपके जीवन को बदल देंगी। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये जो सब्जेक्ट प्रभु ने दिया है आज, जीवित परमेश्वर के बच्चे असफल क्यों होते हैं? आप लिख सकते हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये लिख लेना।
जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके नया जीवन पाया है, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके नया जीवन पाया है, उन लोगों को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके, क्या आपने यीशु मसीह पर पूरा भरोसा करके नया जन्म पाया है? तो सुनो, आपके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है। जिन जिन लोगों का नया जन्म हुआ है, उनके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है, इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमेन। हालेलुया। मैं इस बात से बहुत आनंदित हूं, ये पवित्र आत्मा ने बोला है, पवित्र आत्मा ने समझाया भी है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे हरा नहीं सकती। कौन सी ताकत है इस दुनिया में जिसे लोग डरते हैं? ऐसी कौन सी ताकत है इस दुनिया में जो लोगों को हरा हुआ जीवन जीने के लिए मजबूर करती है? ऐसी कौन सी ताकत है इस दुनिया में जो लोगों की खुशियों को चुराती है? ऐसी कौन सी ताकत है इस दुनिया में जो लोगों के जीवन को दुख और दर्द से भर देती है? आपको और मुझे मालूम है, वो शैतान की ताकत है। लेकिन सुनो, जब तक आपका और मेरा नया जन्म नहीं हुआ था, तब तक ही उस शैतान की ताकत हमारे ऊपर चल सकती थी। जब तक आपका और मेरा नया जन्म नहीं हुआ, तब तक ही शैतान हमें हरा सकता था। लेकिन जब आपका और मेरा नया जन्म हुआ, बाइबल यह बताती है, आप और मैं जिनका नया जन्म हुआ है, वो यीशु मसीह में एक नई उत्पत्ति है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह में, मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह में मैं एक नई उत्पत्ति हूं। इसका मतलब आप जानते हो, बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन आप समझ लो, ध्यान से इसे समझ लो। नई उत्पत्ति का मतलब क्या? इसका मतलब हम जो पहले नहीं थे, वैसा परमेश्वर ने आपको और मुझे नए रीति से बनाया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये नए रीति से कैसे बनाया है? ये नई जो उत्पत्ति है ना, ये नई उत्पत्ति कैसी है? देखो, परमेश्वर ने सारे सृष्टि को बनाया। इसका मतलब क्या? ये आकाश नहीं था, ये पृथ्वी नहीं थी, जो भी हम इस दुनिया में देखते हैं, पेड़ पौधे, कुछ भी नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उसके शब्द के द्वारा वो क्रिएट किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्रिएट किया, यानी कि वो नहीं था, उसको बनाया नए रीति से। यानी कि कौन सी भी चीज बनाने के लिए हमें मालूम है उसके पीछे एक ताकत होती है। इस ग्लास को, जो ग्लास मेरे हाथ में है, इस ग्लास को भी बनाने के लिए एक मशीन की ताकत इसके पीछे है। उस मशीन के ताकत के द्वारा सारे कांचों को पिघला दिया गया। पिघलाने के बाद उसको एक साँचे में डाल दिया गया, और उस साँचे में डालने के बाद एक मशीन के ताकत के द्वारा इसको आकार दिया और इस ग्लास को बनाया।
इसका मतलब बनाने के लिए, क्रिएट करने की ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत खुदा में है, क्योंकि हमारा खुदा क्रिएशन नहीं है, हमारा खुदा क्रिएटर है। हालेलुया। हमारा खुदा उत्पत्ति नहीं है, हमारा खुदा उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया। इसलिए हम उत्पत्ति की पूजा नहीं करते, हम उत्पन्न करने वाले खुदा की पूजा करते, उसकी भक्ति करते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको और मुझे परमेश्वर ने नए रीति से उत्पन्न किया है, यानी कि हम पहले जो थे, हम हरे हुए इंसान थे। हम यीशु मसीह पर भरोसा करने के पहले हम कुड़कुड़ाने वाले थे, हम डरे हुए थे, हम बीमारी में पड़े हुए थे, हम रोने वाले थे, हम दुख और दर्द में पड़े हुए लोग थे। हमें कोई भी आके हरा सकता था, कौन सा भी शैतान आके हमें हरा सकता था। वो मराठी में एक खेल है, उस खेल को ऐसा बोलते हैं, कोणीही येऊन टिकली मारून जावे, यानी कोई भी आके टिकले यानी चुटकी मार के जा सकता, वो खेल। जब यीशु मसीह पर हम भरोसा नहीं करते थे, हमारा जीवन आके हमारा ऐसा चिमटी लेके हमें जाता था, हमें दुख दर्द देके जाता था, यीशु मसीह पे भरोसा करने के पहले। लेकिन बाइबल ये बताती है, जब आपने और मैंने यीशु मसीह पे भरोसा किया, तब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आपका और मुझे नए रीति से, आत्मिक रीति से, आत्मा में नए रीति से उत्पन्न किया। घंटे फिर भी मैं निराशा में क्यों जी रहा हूं, दुख में क्यों जी रहा हूं, हरा हुआ क्यों जीवन जी रहा हूं? हाँ, इसका उत्तर आज आपको मिलेगा। हालेलुया। हर एक को मिलेगा। हालेलुया। सुनो, क्योंकि यीशु मसीह ने परमेश्वर के बच्चों को हराने वाला जो शैतान था, परमेश्वर के बच्चों को हराने वाली जो ताकत थी, अंधकार की ताकत, शैतान की ताकत, उस ताकत को 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमेशा के लिए हरा दिया है। हालेलुया। हमेशा के लिए यीशु मसीह ने उस शैतान के ताकत को हरा दिया है, जो परमेश्वर के बच्चों को पुराने नियम में जो ताकत हराती थी, परमेश्वर के सेवकों को जो ताकत तकलीफ देती थी, वो अंधकार की ताकत, उस शैतान, जिस शैतान के पास वो ताकत थी, हमें मालूम है वो जो लूसीफर था, वो शैतान, उसको यीशु मसीह ने, उस लूसीफर को यीशु मसीह ने हराया है। यानी कि जो शैतान ताकत से हमेशा के लिए हराया है, वही पवित्र आत्मा का सामर्थ, वही पवित्र आत्मा की ताकत यीशु मसीह ने परमेश्वर के हर एक सच्चे बच्चे को दे दी है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यदि इस पर आप विश्वास करते हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिस पवित्र आत्मा की ताकत से, जिस पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु मसीह ने शैतान के, अंधकार का जो राजा था लूसीफर शैतान, उसको यीशु मसीह ने हमेशा के लिए हराया है, और उस शैतान के ताकत को पवित्र आत्मा के सामर्थ से यीशु मसीह ने हराया है। और साथ, हाँ पढ़िए, हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, और तुम जो पुत्र हो, हाँ, और तुम जो पुत्र हो, यानी कि जो तुम कन्या हो, पुत्र पुत्र पुत्र। हाँ, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, हाँ, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हाँ, हमारे हृदय में। किसके आत्मा?
पुत्र के आत्मा को। कौन पुत्र था? परमेश्वर पिता का यीशु मसीह। और यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा थी, पवित्र आत्मा, उसी आत्मा को, यानी कि पवित्र आत्मा को आपके और मेरे अंदर भेज दिया है। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? इसलिए तू परंतु पुत्र है। पुत्र है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जो भी स्त्री है वो भी पुत्र है, और जो पुरुष है वो भी परमेश्वर का पुत्र है। क्यों? चाहे आप स्त्री हो, चाहे आप पुरुष हो, आप पुत्र है परमेश्वर के। आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं? यहां तो पृथ्वी पर जो पुरुष है उसको ही पुत्र कहते हैं, लेकिन हां, आत्मिक रीति से इस बात को समझ लेना, क्योंकि स्वर्ग में यीशु मसीह ने कहा स्त्री और पुरुष में कुछ भी भेद नहीं है स्वर्ग में। हाँ, वहां पर चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप परमेश्वर के पुत्र ही कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि पुत्र का आत्मा, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा, वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर आ गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन। हालेलुया। आत्मा दिया है, इसको हम मराठी में पढ़ेंगे। देखो क्या क्या लिखा है मराठी में। हाँ, आणि तुम्ही मुलगे आहात म्हणून देवाने आपल्या पुत्राचा अब्बा बापा असे हाक मारणारा आत्मा तुमच्या हृदयामध्ये पाठव। परमेश्वर का वचन कह रहा है आप परमेश्वर के पुत्र हो। आपके पड़ोस में जो बैठा है आपके घर में, उसको बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। बोलो बोलो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। एक बार बोलो और एक बार बोलो, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। जीवित परमेश्वर का मैं पुत्र हूं, मरे हुए परमेश्वर का नहीं, जीवित परमेश्वर का मैं पुत्र हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनो, इस तर मुलगा आहेस। हाँ, 6 से पढ़िए, 6 से पढ़िए। आणि तुम्ही मुलगे आहात। हाँ, आप पुत्र है, इस बात को ध्यान में रखना। और किसके पुत्र है? आप सृजनहार परमेश्वर के, जिसने आकाश और पृथ्वी को उत्पन्न किया है, उस परमेश्वर पिता के आप पुत्र हो, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो एल शेदाय है, जो आदि और अंत है, उस खुदा के आप पुत्र हो। इस बात को समझना, इस बात को आपके मन में बहुत जरूरी है। हाँ, आगे। म्हणून देवाने आपल्या पुत्राचा अब्बा बापा अशी हाक मारणारा आत्मा तुमच्या हृदयामध्ये पाठवला आहे। क्या बोला है? भेजा है या भेजने वाला। हिंदी में पढ़ो इसको, 6 वचन। और तुम जो पुत्र हो। हाँ, अब तुम जो पुत्र हो, सुनो सुनो सुनो, जो पुत्र है, आपने बोला ना अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बोला ना, सब लोगों ने बोला ना मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हाँ, बोला ना आप सब लोगों ने, आपके लिए वचन कहता है। सुनो, हाँ, क्या बोल रहा है प्रभु? हाँ, इसलिए परमेश्वर ने, इसलिए आप परमेश्वर के पुत्र हो चुके हैं जब आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया। ये आपके लिए वचन है। उसी समय आपके जीवन में एक अद्भुत काम किया है परमेश्वर ने। उसी समय आत्मिक जीवन में, आपके हृदय में परमेश्वर पिता ने कुछ तो एक अद्भुत, उस काम को समझ लो। कुछ तो अद्भुत शक्ति को आपके और मेरे अंदर खुदा ने डाला है। वो कौन सी शक्ति, वो कौन सी ताकत है? उस ताकत को समझने की कोशिश करो। कौन सी ताकत भेजी है? हाँ, अपने पुत्र के आत्मा को, अपने पुत्र के अपने पुत्र के आत्मा को। परमेश्वर पिता का पहला पुत्र कौन था? सामर्थ की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को, उस शैतान को हराने की ताकत दी, हिम्मत दी। वही आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता ने किसके हृदय में डाली है? किसके अंदर डाली है? प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम बिना डरे हुए हिम्मत के साथ, आनंद के साथ हम उसको हे अब्बा
एक डैडी कर हम पुकार सकते हैं, क्योंकि वो उसको पुकारने वाले उसके पुत्र की आत्मा यानी वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ गई है। देखो क्या वचन कहता है, हाँ, हमारे हृदयों में भेजा है। हाँ, हमारे हृदय में उस पुत्र की आत्मा को क्या किया है? बोलो भेजा है। बोलो मेरे पीछे भेजा है। बोलो मेरे पीछे भेजा है। और एक बार भेजा है। वचन ये नहीं कहती चलने की ताकत है, हालेलुया, बीमारी को भगाने की ताकत है, उस ताकत को, पवित्र आत्मा को तेरे अंदर मैंने भेजा है, हालेलुया। भेजने वाला नहीं, भेजा है, हालेलुया। ओ शबा रबारी काहिला रबा थोरो को बाबा, उस खुदा पुत्र कैसा जिया? क्या वो हरा हुआ जीवन जिया? हेलो, यीशु मसीह उस पवित्र आत्मा की ताकत से कैसा जीवन जिया? हरा हुआ जीवन जिया? असफल जीवन जिया या सफलता का जीवन जिया? इस पर मनुष्य भी बीमार जब उसके पास आता था वो चंगा होकर जाता था। कौन सा भी दुष्ट आत्मा उसके सामने आता था, वो दुष्ट आत्मा चुटकी में उस इंसान जाता था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर पवित्र आत्मा कर दुष्ट आत्माएं बोलती थी, हमें मत मार, हमें मत तकलीफ दे, हमें जाने दे, हमें छोड़। ऐसा बोलकर भाग जाती थी दुष्ट आत्माएं। लेकिन आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आपको देखकर दुष्ट आत्मा क्या बोलती है? आप जो खुद को परमेश्वर के बच्चे कहकर बोल रहे हैं, आपको क्यों बोल रही है दुष्ट आत्मा? इसका मतलब दो ही बातें हो सकती है। एक तो आपके अंदर पवित्र आत्मा अब तक आया नहीं, क्योंकि आपने उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने का विश्वास ही रखा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, बहुत सारे चर्च से संस्थाएं हैं कि जो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं रखते। बहुत सारे पवित्र आत्मा के बारे में बोलने में उनको डर लगता है। बहुत सारे टीचिंग्स ऐसे हैं, वो बोलते हैं हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं लेकिन पवित्र आत्मा के कामों पर विश्वास नहीं करते। इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा जब जब उतर आया परमेश्वर के बच्चों पर, जो चिन्ह हुए उस चिन्ह पर वो विश्वास नहीं करते। क्या चिन्ह हुए पवित्र आत्मा आने के बाद? बहुत सारे लोग अन्य भाषा। यीशु मसीह स्वर्ग से आया था पृथ्वी पर, उसने कहा भी आप धरती के हो, मैं स्वर्ग का हूं, मैं परमेश्वर पिता का बेटा हूं। उसने कहा मैं स्वर्ग से आया हूं। देखो, जो खुदा यीशु मसीह स्वर्ग से आया उसको भी इस पृथ्वी पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत पड़ी। आप और मैं तो पृथ्वी से ही है, तो फिर आपको और मुझे कितने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है, इस बात को समझ लेना। इसलिए पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है उसको ग्रहण करने के लिए विश्वास रखो और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर आ जाएगी। नंबर 2, आप हरा हुआ जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके अंदर आई है उस सामर्थ्य को आपने आज तक समझ नहीं लिया। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है वो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो सिर्फ बीमार लोगों को ठीक करने के लिए है, वो सिर्फ अन्य भाषा बोलने के लिए है। नहीं बाबा, पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के लिए नहीं, अन्य भाषा में बात करने के लिए नहीं, तो पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य आपको और मुझे विजय में लेकर चलने के लिए भी है। यानी कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो ताकत आपको और मुझे सफलता का जीवन जीने के लिए भी है।
जिसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है वो विजयी जीवन जिएगा। वो हारा हुआ जीवन नहीं जी सकता, वो हमेशा सफल जीवन जिएगा, असफल जीवन नहीं जी सकता। ये नंबर 2 पॉइंट आपने लिख लिया होगा। और नंबर 3, वो तीसरा पॉइंट क्या है? वो तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, लेकिन इस बात को समझ लेना, आपके और मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ आई है, आने वाली नहीं है, आई है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी उनके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ है, ऑलरेडी है। जब आपका नया जन्म हुआ है तब से है वो आपके अंदर, लेकिन वो आपके लिए क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि आपके अंदर डाउट है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के बारे में। बहुत सारे लोग हैं, आप अन्य भाषा में भी बात करते हो, लेकिन फिर भी आपके मन में शंका है, डाउट है कि यह अन्य भाषा मुझे पवित्र आत्मा से ही मिली है क्या? इस शैतान की ओर से तो नहीं आई ना? ये पवित्र आत्मा की जो भाषा में बोल रहा हूं, अन्य भाषा, ये सच में पवित्र आत्मा के द्वारा है क्या? बहुत सारे डाउट है आपके मन में। प्रभु ने आपको उसके वरदान से भरा है, फिर भी आपके मन में डाउट है। इसलिए पवित्र आत्मा की वो सामर्थ आपके लिए काम नहीं कर रही। समझ लेना इस बात को, बहुत जरूरी है। इसका मतलब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया। बोलो पवित्र आत्मा की सामर्थ, बोलो शैतान को हराने की सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। बोलो मुझे सफलता का जीवन देने वाली सामर्थ मेरे अंदर है। मुझे विजयी जीवन देने वाली सामर्थ मेरे अंदर है। बीमारी को ठीक करने की सामर्थ मेरे अंदर है। शैतान को कुचलने की सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। तो फिर भी आप हारा हुआ जीवन क्यों जी रहे हो? फिर भी आप असफलता का जीवन क्यों जी रहे हो? फिर भी आप डरे हुए क्यों हो? फिर भी आप क्यों रो रहे हो? फिर भी आप क्यों दुख में और दर्द में हो? इस प्रश्न का उत्तर पवित्र आत्मा आज आप, बहुत लोग ये जानते ही नहीं, वो जानते ही नहीं, अज्ञानता से भरे हैं। हम पढ़ रहे हैं वचन कुरिन्थियों की पत्री, पहली पत्री, उसका 3रा अध्याय और उसका 16वां वचन। हम ये वचन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनना। हालेलुया। समझ लो वो हमारे अंदर रहती है। आप घर में है, आप लॉकडाउन है, आप घर में है, खुद को अकेला मत समझो। बहुत जो लोग बोल रहे मैं अकेला हूं, खुद को अकेला मत समझो। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। वो परमेश्वर का आत्मा क्या है भाई? कौन है वो परमेश्वर का आत्मा? वो परमेश्वर का आत्मा क्या कर सकता है? सुनो, वो परमेश्वर का आत्मा यानी खुद परमेश्वर पिता है। आपका और मेरा आत्मा, आप और मैं खुद है। उसके दूसरे वचन में आप पढ़ेंगे, वहां से परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा पहले भी काम करती थी। परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के सेवकों को पहले भी विजय देती थी। उनके दुश्मनों को वो परमेश्वर की आत्मा परमेश्वर के भक्तों के दुश्मनों को हराती थी। विजय देती थी, सफलता देती थी, क्योंकि परमेश्वर। मैं थोड़ा सा आज यहां पर रुकूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा की जो सामर्थ्य है ना, उस सामर्थ्य पर आप मनन करें।
यीशु मसीह ने जिस पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान का जो राजा लूसीफर उसको हराया, वही सामर्थ्य पवित्र आत्मा की आपके और मेरे अंदर है। मैं चाहता हूं आप थोड़ा इसका अभ्यास करें, आप थोड़ा इसके ऊपर मनन करें, वचन में से पढ़े। इसलिए मैं अब इधर रुक रहा हूं, क्योंकि यदि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपने समझी नहीं तो आगे का आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस बात पर आप मनन करना, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आपके और मेरे अंदर आ गई है। और पवित्र आत्मा ने ये कहा, वो सामर्थ्य ऐसी है कि उस सामर्थ्य को हराने वाला कोई भी शैतान के मायका लाल अब तक पैदा नहीं हुआ और आगे भी नहीं हो सकता। मैं ये बोल रहा हूं, इस बात को समझ लेना। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना, शैतान ने ऐसा अटैक किया, सपने से अटैक किया, वैसा किया, अरे बाबा, आज से यदि आप पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को समझ लेंगे ना, आज से ये बात शैतान बोलेगा और उसके चेले बोलेंगे, परमेश्वर के पुत्र ने मेरे ऊपर अटैक किया, परमेश्वर के पुत्र ने मुझे मारा, मुझे कुचल दिया। आज से शैतान बोलेगा। यदि आप विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के बच्चे हो भाई, और परमेश्वर की सामर्थ वो हमारे अंदर आई है। उस सामर्थ के ऊपर मनन करना। रोना छोड़ दो, तुम रोना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि आज से शैतान रोएगा। आमीन। आज से शैतान के चेले रोएंगे। आज से शैतान के चेले, यानी कौन से चेले? आप डरते हैं ना बहुत सारे, परमेश्वर के बच्चे होकर आप डरते हो। किसे? पास्टर, वो मेरा रिश्तेदार, वो बहुत जादू टोना करने वाला है, उसके साथ सीधा शैतान बात करता है, वो जब नींबू फेंकता है तो ऐसा ऐसा गलत होता है। आप बोलते हैं ना, तो ये आपके लिए पवित्र आत्मा बोल रहा है, छोड़ दो शैतान की बड़ाई करना, पवित्र आत्मा की बड़ाई करो। क्यों? क्योंकि आज से आपका वो रिश्तेदार जो तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाला है ना, वो रोकर बोलेगा, अरे बाबा, ये यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले मेरे उस रिश्तेदार को मैंने फोन किया, तब से मेरे आंख को आग लगी है, तब से मुझे नींद नहीं आ रही है। वो शैतान का चेला, वो तंत्र मंत्र जादू टोना करता है ना, वो शैतान का चेला है। आज से वो ऐसे बात करेगा और वो डरकर शैतान को बोलेगा, क्योंकि वो शैतान का चेला है ना, तो शैतान उसका बाप है, उसको बोलेगा, मुझे बचा, मुझे आप इससे बचा, ये परमेश्वर के बच्चे से बचा। जब आप फोन करोगे ना, तो वो डरेगा आपका फोन उठाने के लिए, आप नहीं डरेंगे। हालेलुया, उल्टा हो जाएगा आज से। लेकिन यही बात है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, मेरे बच्चों, हे खुदा के बेटो, जो ताकत मैंने आपको दी है, जो सामर्थ मैंने आपको दी है, वो क्या है, वो क्या कर सकती है, उसको समझ लो। आपने समझ नहीं लिया ना, इसलिए आप शैतान को डरते हो, इसलिए वो शैतान आपको डरा रहा है। यदि आप समझ लोगे तो कौन सा भी शैतान आपके सामने खड़ा होकर ये नहीं बोलेगा, तू माझं काय बिगाड़ू शकत नाही, यानी तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो हिम्मत ही नहीं उसकी, क्योंकि यीशु मसीह को कोई शैतान बोला क्या? कोई दुष्ट आत्मा बोला तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता? नहीं नहीं, वो डर के बोले, हमें मत मार, हमें मत मार, हमें तकलीफ मत दे, हम जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। आज से यदि आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को समझ लेंगे, आज से वो दुष्ट आत्मा की ताकत आपको डर कर बात करेगी, मैं जाता हूं, मुझे छोड़, मुझे छोड़, ऐसा ही बोलेगी। हालेलुया। यदि विश्वास करते हो तो बोलो आमीन, आमीन। ऐसा ही होने वाला है। आमीन, आमीन। अब पवित्र आत्मा मुझे आपके लिए दुआ करने के लिए बोल रहा है, ताकि प्रभु आपके आत्मिक आंखों को खोल दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ को समझने के लिए, पवित्र आत्मा की ताकत को समझने के लिए,
आइए मैं दुआ करता हूं, आंखें बंद कर लेना। हे परमेश्वर पिता, हे पवित्र आत्मा यीशु मसीह, प्रभु जैसे आपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को, ताकत को समझने के लिए मेरे आत्मिक आंखों को खोला है प्रभु, वैसे ही प्रभु जो मुझे लाइव देख रहे हैं और जो YouTube से इस वीडियो को सुनने वाले हैं प्रभु, उनके आत्मिक आंखों को खोल देना आज, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ को समझने के लिए, ताकत को समझने के लिए प्रभु, यही दुआ मैं आपसे करता हूं। और प्रभु हर एक के अंदर जो डर के विचार है वो निकाल दीजिए, और प्रभु आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ से अभी इसी समय उनको भर दीजिए, हर एक को छू लीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद है तो आपकी स्तुति करता हूं, यीशु मसीह के नाम में दुआ करता हूं पिता। सब लोग बोलेंगे आमीन, हालेलुया हालेलुया। यही बात मैं बोलना चाहता हूं आपको, जो शैतान ने पैदा किया है ना कोरोना वायरस, वो भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि विश्वास करते हो तो बोला आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। सुनो, आप परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर के आप बच्चे हो, डरो मत, डरो मत, परमेश्वर के बच्चे हो, घर में ही रहो। क्यों? परमेश्वर के मुख को ढूंढो, घर में रहकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के साथ वक्त बिताओ। और पवित्र आत्मा क्या है, उसकी ताकत क्या है, आज पूरे दिन भर मैं आपको बोल रहा हूं, उस ताकत को समझ लेना, मनन करना, बाइबल को पढ़ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं आपको एक कहूंगा, आप थोड़ा सा उस पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है या पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो क्या कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको वरदान में नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा की जो ताकत है ना, उसके ऊपर ही मैं आपको रखूंगा, ताकि आप बहक ना जाए। क्योंकि पवित्र आत्मा के ताकत को समझना है। पवित्र आत्मा जहां पर है वहां पर पवित्र आत्मा के वरदान है। सिर्फ उसके ताकत को समझ लो, ऑटोमेटिकली वो वरदान आपके अंदर से बहते जाएंगे। इसलिए कुरिन्थियोस की जो पहली पत्री है ना, उसका जो 3 अध्याय और 16 वचन है ना, उसके ऊपर आप मनन करना, उस पूरे अध्याय को पढ़ना, 3 अध्याय को। और फिर से हम कल मिलेंगे, इस विषय को आगे लेकर जाएंगे। फिर से कल हम सुबह 11 से लेकर 12 तक हम प्रभु का वचन सुनेंगे। यदि आप व्हाट्सएप पे यदि आपकी प्रार्थना विनंती भेजना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप जिस फेसबुक पे मुझे देख रहे हो वहां पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं, व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, 76, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 76-200-49298, 76-200-49298। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे आपकी प्रार्थना विनंती भेज सकते हो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा और निश्चय ही प्रभु उस प्रार्थना को सुनेगा और आपको उस प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। मैं अभी यहां पर रुक रहा हूं। प्रभु को धन्यवाद दो। आज का दिन और आने वाला हर एक दिन पवित्र आत्मा के उपस्थिति के सामर्थ्य में ही आपका बीते, यही मेरी दुआ है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।